नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। फर्स्ट, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं धर अध्यात्म क्षेत्र की खबरों की ओर। प्रखंड क्षेत्र के बेंगाबाद मुख्य बाजार समीप सर्कस मैदान में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अनुष्ठान होने की तैयारी को लेकर गायत्री परिवार की एक बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि आगामी 30 मार्च से 2 अप्रैल तक 4 दिवसीय 24 कुंडीय महायज्ञ अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। इस महायज्ञ में सबसे खास बात यह होगी कि बहनों के द्वारा यह यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। बताया जाता है वैदिक मंत्रोच्चार, जल यात्रा, यज्ञ, हवन, विसर्जन आदि का अनुष्ठान शांति कुछ हरिद्वार की बहनों के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। इधर इस पवित्र कार्य हेतु बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की दीदियों की भूमिका रहेगी। इस महायज्ञ में सभी बिरादरी के लोग शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इधर पदाधिकारियों ने कहा कि महायज्ञ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए स्थानीय लोगों का भी योगदान होगा। आइए देखते हैं और किसने क्या कहा और कैसे होगा महायज्ञ अनुष्ठान संपन्न और इससे क्या होगा लाभ और क्यों किया जा रहा है गायत्री महायज्ञ। देखिए हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद के साथ हुई गायत्री परिवार पदाधिकारियों के साथ खास बात। तो फिर आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए जब सबको लेकर चलते हैं बेंगाबाद के सर्कस मैदान, जहां पर गायत्री परिवार के काफी संख्या में पदाधिकारी वो श्रद्धालुगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर आगामी अभी पूरी जानकारी लेंगे यज्ञ का कितने कुंडीय यज्ञ का 24 कुंडीय यज्ञ का आयोजन के लिए यहाँ पर बैठक आहूत की गई है और गायत्री परिवार के पदाधिकारी लोग भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे कार्यक्रम की रूपरेखा, कितने तारीख को होना तय हुआ है और कब जल यात्रा होगी, कब हवन होगा, कब विसर्जन होगा। विशेष जानकारी यहाँ की जो गायत्री परिवार से पदाधिकारी है दीदियां वो भी देंगे और भाई साहब लोग जो है उनसे भी लेंगे। लेकिन यहाँ चाहते हैं कि आप ही दीजिएगा, थोड़ा बताइएगा कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे तय हुई है। हाँ बोलिए, नहीं बोलिए बोलिए। यहाँ गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। 24 कुंडीय यहाँ के भाई बहने जितने हैं सभी लोग सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। कितने तारीख को होगा? ये 30, 1 मार्च को संपन्न होगा। यहाँ शांति कुंज हरिद्वार से ऋषि लोग आ रहे हैं, वही यज्ञ संपन्न कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शांति कुंज हरिद्वार से लोग आ रहे हैं यज्ञ को संपन्न कराने के लिए और 30 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक 2 अप्रैल तक कार्यक्रम चलेगा। 4 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। विशेष जानकारी देंगे आप भाई साहब। बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके इस छोटे से प्रखंड में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 24 कुंडीय नारी सशक्तिकरण महिला जागृति अभियान के साथ यज्ञ संपन्न होगा। इसमें मुख्य रूप से हम लोग 24 गांवों में घूम घूम कर नशा के खिलाफ, व्यसन के खिलाफ और कुरीति उन्मूलन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ घर घर जाकर प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और उस यज्ञ में सभी माताओं, भाइयों, बहनों को उपस्थित होने का निमंत्रण देंगे। और 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल ये 4 दिनों तक जो यज्ञ चलेगा, इसमें शांति कुंज हरिद्वार की ब्रह्मवादिनी बहनों द्वारा सबसे मुख्य बातें हैं। इस यज्ञ का संचालन हमारी बहनें करेंगी जो शांति कुंज की परम पूज्य गुरुदेव की शिष्या के रूप में आएंगे और सभी बहनें संचालन करेंगी। इसमें संगीत, कर्मकांड और प्रवचन सभी हमारे बहनें लोग करेंगे। और हम सभी माताओं बहनों का वर्ष ही दिया गया 2023 का जो वर्ष है वो नारी सशक्तिकरण है। हमारी माताएं बहनें आगे कैसे बढ़ी, कहीं वो घर की काल कोठरी के अंदर तो बंद नहीं है। इन सभी भावों के साथ हमारा जो सो यज्ञ संपन्न होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 मार्च से 2 अप्रैल, याद रखें श्रद्धालुओं, धर्म प्रेमियों, माताओं बहनों, 30 मार्च से 2 अप्रैल बेंगाबाद के सर्कस मैदान में, इसी स्थान में जहां से बीएनबी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। यहाँ पर एक और भाई साहब है, जानकारी देंगे कार्यक्रम के बारे में। देखिए इनसे लेंगे हम लोग। जी आपको नमस्कार, हमारे चैनल में क्या जानकारी देंगे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। देखिए यह जो कार्यक्रम है
वह अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है, अनुपम है। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक आंदोलन भी है। इस जिले में इस बार 2023 में 5 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सह महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बेंगाबाद, पिहरा, आपके इसरी, डुमरी और घोड़थम्बा और बिरनी में रखा गया, पीटान में रखा गया। तो ये 5 कार्यक्रम रखे गए। 5 कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ये है कि धार्मिक आंदोलन, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, पुराने जमाने से लेकर के आज तक एक बड़ा ही प्राकृतिक नियम है कि धर्म तंत्र से जोड़ करके व्यक्ति के जीवन में एक नया सुधार ला सकते हैं, एक नई उमंग उनको पैदा कर सकते हैं, उनके जीवन को देवोपम बना सकते हैं। तो ये प्रकार का आंदोलन है, जैसे पुराने जमाने में महात्मा बुद्ध का हुआ, राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, उसी प्रकार के आंदोलन है। और इस यज्ञ के माध्यम से हम सभी को ये बताने का प्रयास करेंगे कि सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति से ही देश की उन्नति होगी, आपकी उन्नति होगी। भौतिक उन्नति हमने बहुत किया। हमने रावण को पीछे छोड़ दिया, जिसकी सोने की लंका थी। हमने कंस को पीछे छोड़ दिया, हमने वृत्तासुर को छोड़ दिया, हमने महिषासुर को छोड़ दिया। काफी संपदा हमने अर्जित किया भौतिकता के क्षेत्र में, लेकिन आत्मिक क्षेत्र है, मनुष्य का जो नैतिकता का क्षेत्र है, विचारों का क्षेत्र है, उसमें आज हमारी शरीर पशुओं से भी गिरी हुई है। हम कुसंस्कारी हो गए, धनवान तो जरूर हुए लेकिन कुसंस्कारी हो गए। इस यज्ञ के माध्यम से हम भौतिक संपदाओं के वृद्धि के लिए भी प्रयास करेंगे और लोगों के आत्मिक उन्नयन के विषय में, आत्मिक उन्नयन कैसे हो उसके बहुत सारे गायत्री महामंत्र की साधनाएं उनको बताई जाएगी और इन साधनाओं के माध्यम से उनके जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। आज दुनिया भर का रोग है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, दवाएं भी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी नुस्खे हैं जो मामूली से थोड़ा सा प्रयास करने से बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब सारे नुस्खे इसमें किए जाएंगे और इसकी विशेषता ये है कि इसकी प्रमुख जो है, इसका संचालन करने वाली जो टोली होगी वो महिलाओं की होगी। किसी जमाने में लोग कहा जाता था महिलाओं को धार्मिक आजादी नहीं है, लेकिन हमारे वेदों में, पुराणों में प्राचीन काल से धार्मिक आजादी रही। हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे मुसलमानों के और अंग्रेजों के, तो हम लोग थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गए और इसके कारण महिलाओं को हमने जग वगैरह में भाग लेने की मनाही कर दी। उस परंपरा को तोड़ने के लिए, कुप्रथा को तोड़ने के लिए ये जग पूरे क्षेत्र में किया जा रहा है। महिलाएं इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेगी, बिना किसी जाति पाति ऊंच नाच के भेदभाव किए हुए। जो भी व्यक्ति स्नान करने आएंगे उन हर एक व्यक्ति से हम यहाँ आहुति दिलाएंगे, कोई यहाँ से वापस नहीं जाएगा। एक और ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम करेंगे कि संस्कार आदमी का नहीं है। जब आदमी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मानवीय संस्कार का बड़ा महत्व है। यह देश है, देवताओं का देश कहा जाता है, यह हिमालय क्षेत्र का देश कहा जाता है, ऋषियों का देश कहा जाता है। यहाँ मनुष्य जो है, मनुष्य नहीं बन पा रहा है। नेता तो बन जाता है और बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाता है, लेकिन उसको पूछिए कि आप मनुष्य है, और मनुष्य की बात मत पूछिए। तो हम ये प्रयास करेंगे कि भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है, हम मनुष्य बन के लोगों को दिखाएं कि मनुष्य का पहचान क्या है। उसके अंदर मानवीय संवेदना, हमारे अंदर मानवीय संवेदना का जैसे ही विकास होगा, सभी लोग हमारे अपने हो जाएंगे। आत्मवत सर्वभूतेषु मातृवत परदारेषु पर धर्मवत्सु लोष्टवत, यह सिद्धांत जो अपने सनातन धर्म का है वो दृष्टिगोचर होने लगेगा। और जितने सारे अत्याचार दुर्बुद्धि से हैं, जितने सारी जो व्यवधान हमारे अंदर पैदा हुए हैं, ये धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, ऋषियों ने धर्म तंत्र से ही लोक शिक्षण किया। ऐसे भाषण से कोई नहीं सुनता है। इसलिए इस यज्ञ के माध्यम से हम लोगों के आत्मिक और भौतिक सुधार की बात करेंगे और लोगों के जीवन स्तर को हम उनको ऊंचा उठाएंगे, ताकि वो एक देश के, राष्ट्र के एक सबल और सुंदर नागरिक बन जाए। और किसी जमाने में यह भारतवर्ष जगत गुरु था, उस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं। यह देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को बनाएंगे और यह देश जगत गुरु कहलाता था। गुरु की परंपरा जो है, श्रेष्ठ लोगों की जो परंपरा है, उसको भी इसमें चालू करेंगे। बहुत सारा संस्कार इसमें करेंगे। आज मुंडन संस्कार है, आपके ये शिखा स्थापना संस्कार है, योगोपवीत संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, दीक्षा संस्कार है। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार हिंदू धर्म में होता था। किसी व्यक्ति का 16 संस्कार कर दीजिए, 16 मोड़ जीवन में आता है, तो व्यक्ति महान पुरुष बन जाएगा। ये आध्यात्मिक हम काम करेंगे। इसी कार्यक्रम से शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा इन्होंने बात कही है
कि या यज्ञ के साथ साथ में कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं आप इसे। और खास बात यह है कि इस बेंगाबाद की पावन धरती धरा पर अगर ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ के वासी भी बड़ा सौभाग्यवादी होंगे, जो ऐसे कार्यक्रम को देखने को मौका मिलेगा, उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। और खास करके इसमें बहनें काफी संख्या में भाग लेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि कोई भी जात बिरादरी के हो वो आकर के भाग ले सकती हैं यज्ञ में और यहाँ अपनी पुण्य का भागी बन सकते हैं। खास बात यह है कि इस आंदोलन में हमारे बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी के पति सुनील यादव भी यह अहम भूमिका निभाएंगे। और मेरे ख्याल से हमको लग रहा है कि इस यज्ञ में मीना देवी का भी अहम योगदान होगा और वो शायद यज्ञ में बैठेंगे भी। उनके पतिदेव यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर। आपके चैनल के माध्यम से जी यह कहेंगे कि हमारी दीदी, हमारी बहनें पहली बार, हमको लगता है कि पहली बार यज्ञ कर रही हैं, तो हर भाई का ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है कि भाई बहन को मदद करे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तालियों से भाई, बहुत अच्छा बात है, मदद करना चाहिए। और यह निर्णय अभी जैसे दीदी बता रही थी कि 24 गांव में ये लोग संपर्क करेंगे। और 24 गांव में संपर्क करेंगे और महिलाओं के बीच में, क्योंकि देखिए जहां पर जग होता है एक धार्मिक पक्ष तो है, आंदोलन का भी पक्ष जो हमारे चचा ने भी बताया, पिता तुल्य चचा ने बताया। देखिए हमारे यहाँ कुरीति बहुत बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जितना मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से महिलाएं आगे आई हैं यज्ञ के माध्यम से बताना चाहते कि हमारा संस्कार, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो घर पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया है कि महिलाओं को जो है सो जिस घर में महिला नहीं हो, जिसको बेटी नहीं हो, वो उसका जीवन अधूरा है। और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि यज्ञ करेंगे, तो इसलिए हर भाई को इस पर जिम्मेवारी बनना चाहिए और उसमें अपने घर से हर महिलाओं को उपस्थित होना चाहिए। बिल्कुल, बहनों के कार्यक्रम में भाई हाथ जरूर बटाने चाहिए। पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि महोदय हैं प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सौभाग्य की बात है बेंगाबाद वासियों के लिए कि यहाँ तो गायत्री जग होते ही आ रहा है। जग होता है, छोटा मोटा होता है। आज बहुत खुशी की बात है कि जो यह जग हो रहा है इस सर्कस मैदान में, वह जग बहुत विशाल जग होने जा रहा है। और मैं बेंगाबाद वासियों से विशेष करके जो 7-8 किलोमीटर के एरिया में है, मैं सभी माताओं बहनों से आग्रह करता हूं कि आप 30, 31, 1, 2 4 दिवसीय जग हो रहा है, सब मिलके सबों के सहयोग से जग जो संपन्न होता है उसका मजा कुछ और होता है। सबका सहभागिता होना अति आवश्यक है। और विशेष करके इस जग में महिला लोग जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, हम सभी पुरुष भाइयों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, इस जग को जिला में सफल करना और जिला में एक टॉप जग हो, इसका भी हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात बताया उन्होंने, विशाल जग कहा। और मैं तो कह रहा हूँ कि यह महायज्ञ होने जा रहा है बेंगाबाद में, और बेंगाबाद वासियों के लिए बड़ा सुखमय वाला वो पल होगा जब यहाँ पर महायज्ञ होगा। यहाँ पर रंजीत जी हैं, लगातार गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और देखते रहते हैं इनके कार्यक्रम, काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं गायत्री परिवार वाला जब भी कार्यक्रम होता है। क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी? हम सभी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि इसमें तन मन और धन तीनों का सहयोग खुल कर करे, तब महायज्ञ बिल्कुल तन मन धन से समर्पण होता है तभी यज्ञ सफल होता है। बिल्कुल, वो बहनें कभी कमजोर नहीं है और खास करके बेंगाबाद की बहनों की बात काफी निराली है। हमारे यहाँ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री पूजन जी हैं। धर्म कर्म की बात और भाजपा नहीं साथ हो तो फिर कैसे बात बने। तो हमारे साथ श्री पूजन जी भी यहाँ पर इस यज्ञ में अहम भूमिका निभाएंगे और यहाँ पर मौजूद हैं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए। अनमोल, 2 शब्द थोड़ा सा भैया बताएंगे। सबसे पहले मैं बीएनबी ऑल इंडिया के आपके जगन्नाथ जी को मैं स्वागत करता हूं। साथ ही मैं गायत्री परिवार के जो यहाँ दीदी लोग हैं उसे मैं प्रणाम करता हूं। धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व की कल्याण हो। सनातन धर्म सदैव ही विश्व की कल्याण की कामना करता है। जो विश्व की कल्याण की अपेक्षा रखता हो वो बेंगाबाद प्रखंड हमारे माताओं दीदी के द्वारा अछूता नहीं है, बहुत ही सक्रिय हैं। और यह जो गायत्री परिवार की ओर से जो जग किया जाएगा, जो 30 मार्च से अप्रैल तक किया जाएगा, लास्ट मार्च और अप्रैल शुरू में जो किया जाएगा,
उसमें जो है सो यहाँ हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे और हम लोग भी यह प्रयास करेंगे कि गिरिडीह जिला में बेंगाबाद का भी गायत्री परिवार का नाम रोशन हो। बिल्कुल बिल्कुल, नाम रोशन होगा ही जब ऐसे कार्यक्रम होंगे तो रोशन क्वेश्चन। अजय भैया कुछ कहिएगा कि दो शब्द बोल दीजिए, कम से कम इसका मंत्र ही बोल दीजिए, ओम भूर्भुवस्सुवः वाला। गायत्री माता की जय। हम बेंगाबाद के तमाम वासियों को ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जो कि इतना बड़ा गायत्री परिवार का जग होने जा रहा है, और मैं आह्वान करता हूं कि यहाँ के 10 किलोमीटर एरिया का जितना महिलाएं हैं निर्भीक होकर आवे और एकदम सुविधा के साथ यहाँ पर जग देखें और जग में भाग लें और सफल बनाने का भरसक हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। कैलाश भैया दो साहब कुछ नहीं, वाजे मुखिया जी कुछ बोल दीजिए, कैसा रहेगा यज्ञ? आपका भूमिका रहेगा ना? एकदम पूरा भूमिका रहेगा, एकदम सब लोग आएंगे, हम लोग पूरा तन मन धन से आएंगे, पूरा पंचायत खबर करेंगे। देख रहे हैं मुखिया जी भी पूरा हाँ एकदम पूरा, इसलिए आकर के 2 घंटा से बैठे हैं कि बहुत अच्छा है कि हमारे बहने लोग इतना मैंने कभी जो आएगी जो वाहन वो देखेगा कि एक कार्यक्रम हम लोग कभी नहीं देखे। ऐसे ऐसे गायत्री जग में आएगी, उनका भी बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। यज्ञ से बहुत कुछ मिलता है और यज्ञ से बातें कुछ अलग होती है। रेखा तरवे जी जो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं और लगातार मतलब इस गायत्री परिवार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है, चाहेंगे 2 शब्द कार्यक्रम के बारे में बताएंगे जी। परम पूज्य गुरुदेव की जय, गायत्री माता की, शांति कुंज हरिद्वार की, मथुरा धाम की, गौ माता की, एक बार गायत्री मंत्र उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग परम पूज्य और गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में संरक्षण में हम लोग सब एक गोष्ठी रखे हैं, सभी को यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस बार हम लोग को 24 कुंडीय जग बेंगाबाद में करने को मिला है। बहुत शुभ अवसर मिला हम लोग को, बहुत खुशी की बात है। और सब दीदी लोग आएंगे, शांति कुंज से ही जग कराने, सब दीदी लोग ही आएंगे जग कराने के लिए। और उसी में सब संस्कार किया करवाया जाएगा। अन्नप्रस्थान है, पुंसवन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, जितना भी संस्कार जो भी जिनको करवाना हो सब यहाँ पर होगा और सब हम लोग मिलजुल के जग करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आप देख पा रहे हैं शांति कुंज हरिद्वार से बहनें आएंगी और यज्ञ का अनुष्ठान करवाएंगी। 4 दिवसीय यज्ञ का अनुष्ठान होगा, दीदियों का अहम योगदान होगा। और हमारे बीच काफी दीदियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए। जी बताइएगा, कैसा कार्यक्रम में भाग लीजिएगा ना? हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम होने जा रहा है आपके बेंगाबाद में? हमारे बेंगाबाद में 24 कुंडीय महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें हम सब सहयोग करने वाले हैं। सब तन मन धन से सहयोग करेंगे। खुशी की बात है ना? हाँ, खुशी की बात है और तन मन धन से समर्पण होकर करेंगे। आप लोग बताइएगा दीदी थोड़ा। हाँ बताइए आप लोग। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। आज बेंगाबाद के इस प्रांगण में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में होने वाले 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर एक गोष्ठी रखी गई है और इस गोष्ठी में यज्ञ से संबंधित तैयारियों के विषय में चर्चा की जा रही है। स्थान का चयन हो चुका है, बाकी सभी महिला समिति का गठन, पुरुष के यज्ञ में तैयारियों के लिए पुरुष समिति का गठन किया गया है और गिरिडीह से चलकर हमारे वरिष्ठ गायत्री परिजन आए हुए हैं और वो हम सबका सहयोग कर रहे हैं इस कार्य में। और ये यज्ञ 31 मार्च से लेकर 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक 4 दिवसीय ये यज्ञ होने वाला है और इसमें हम सभी की हिस्सेदारी पूरे तन मन धन से, जैसा कि गुरुदेव का है कथन कि समय दान, श्रम दान और अंश दान के साथ हम सब पूरी तत्परता के साथ इस कार्य में रत रहेंगे। इसी के लिए ये एक गोष्ठी रखी गई है। और
गायत्री माता की जय। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव बेंगाबाद में 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ बहुत साल पहले यहाँ पे हुआ था। अब बहुत साल बाद फिर अभी होने जा रहा है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि और हम लोग इस सब जेंट्स लेडीज सब मिलके इसमें बहुत अच्छा सहयोग करने वाले हैं और आगे इसका रूपरेखा भी तय किया गया है अभी और इसका सारा सबसे हमें सहयोग की अपेक्षा है। जय गुरुदेव। गायत्री माता की जय। बड़े ही खुशी की बात है, बहुत दिनों के बाद यहाँ गायत्री यज्ञ होने वाला है। इसमें सभी की भूमिका अहम रहेगी। सभी की भूमिका अहम रहेगी, बिल्कुल रहनी भी चाहिए। दीदी आप कुछ बोलिएगा। सबसे पहले गायत्री माता की जय। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बेंगाबाद गांव में गायत्री यज्ञ 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ होने जा रहा है और इसमें सब लोग तन मन धन से सब लोग सहयोग करेंगे और यज्ञ को सफल बनाएंगे। यज्ञ को सफल बनाएंगे, बिल्कुल बनाना भी चाहिए। और कुछ दीदी आप कहेंगे कुछ? कैसा बेंगाबाद में होगा, आपका भाग रहेगा ना? गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता की जय। यज्ञ बेंगाबाद में होने जा रहा है गायत्री महायज्ञ। इसमें हम सब भी लोग सहयोग करेंगे और बहुत खुशी की बात है कि बेंगाबाद में गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि बेंगाबाद में यज्ञ होने जा रहा है। निश्चित रूप से यज्ञ होना भी चाहिए। हमारा सनातन संस्कृति भी कहता है कि यज्ञ के बिना सब कुछ अधूरा होता है और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ का शुद्ध वातावरण होता है। यज्ञ में जो हविष होता है वो देवताएं प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वातावरण शुद्ध करते हैं। वृष्टि होती है, बरसात होती है और पूरा माहौल एक अलग सा अध्यात्म की होता है। तो कहते हैं कि अगर अध्यात्म में यज्ञ होना नितांत आवश्यक है और यज्ञ में लोगों का सामूहिक मिलना एक दूसरे का होता है। खास बात यह है कि हरिद्वार शांति कुंज से यहाँ पर आ रहे हैं दीदियां और उनके द्वारा यहाँ पर यज्ञ होगा। तो निश्चित रूप से यह बेंगाबाद की पावन धरती के लिए बड़ा ही सौभाग्य वाली बात होगी। एक से एक महापुरुषों का यहाँ पर चरण कदम पड़ेंगे तो बेंगाबाद की जो पावन धरती है थोड़ी बहुत मेली जो हो गई है वो शुद्ध और शुद्धिकरण हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बीएनबी की भी यही कामना है कि यज्ञ सफल हो और इस यज्ञ की सफलता के लिए बीएनबी भी लगातार कवरेज देगी और अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, जय गायत्री माता, जय गायत्री माता। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।